डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अक्सर मौन रहने के आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर वक्ता और पार्टी के पीएम कैंडिडेट मौन रह गए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारत स्वाभिमान न्यास के एक कार्यक्रम में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने न तो केजरीवाल पर कुछ कहा और न ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने देश के लिए उन्हें विनाशकारी बताया है। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों मौन रह गए नरेंद्र मोदी। अपने भाषण में अक्सर मोदी केंद्र सरकार और गांधी परिवार पर जमकर हमला किया करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के लिए नई चुनौती बनी आम आदमी पार्टी पर भी नरेंद्र मोदी खामोश रह गए। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह जन आंदोलन के चुनाव का दौर है और देश को वायदों की नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग गुरु स्वामी रामदेव और भारतीय जनता पार्टी के पीएम उम्मीदवार ने जमकर ताल तो ठोकी, लेकिन किसी ने भी न तो आम आदमी पार्टी और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी कहा। हालांकि मोदी ने इतना जरूर कहा कि इस बार के चुनावों में परंपराएं टूट रही हैं। हर बार राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पहली बार जन आंदोलन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इसके लिए मोदी ने स्वामी रामदेव के योगदानों की तारीफ की। आमतौर पर चुनाव राजनीतिक दल लड़ते रहे हैं, उम्मीदवार लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो चुनाव अपने आप में एक जन आंदोलन बन गया है। मोदी रामदेव के भारत स्वाभिमान के मंच से इस बार केंद्र पर तीखा हमला करने से भी बचते रहे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान पर भी पलटवार नहीं किया जिसमें कहा गया था कि मोदी अगर पीएम बनते हैं तो ये देश के लिए विनाशकारी होगा। हालांकि स्वामी रामदेव ने अपने भाषण की शुरुआत में यह जरूर कहा कि मोदी देश के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए घातक होंगे। वो कहते हैं कि मोदी जिसको एसआईटी और देश की न्यायालय ने निर्दोष बताया है, क्या प्रधानमंत्री जी के देश की न्याय व्यवस्था में आस्था नहीं है? उसको कहते हैं कि मोदी विध्वंसक है, खतरनाक है, घातक है। हाँ, कांग्रेस के लिए बड़ा घातक है। I am full confident that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. मोदी जब भी बोलते हैं तो गांधी परिवार और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन इस बार मोदी के बदले ये काम स्वामी रामदेव करते दिखाई दिए। 1000 सालों में जितना मुगलों ने अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा, उससे ज्यादा एक लुटेरे खानदान ने 1000 लाख करोड़ से ज्यादा की दौलत देश में। स्वामी रामदेव के भारत स्वाभिमान न्यास के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी रामदेव की तो रामदेव मोदी की तारीफ करते नजर आए। स्वामी रामदेव को नरेंद्र मोदी में देश के उद्धारक की छवि नजर आई तो मोदी ने कहा वो रामदेव की सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे देश के कई राज्य हैं जो ऑक्ट्रोय बंद करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। हमने कर दिया, हमारी गाड़ी चल रही है, मेरे यहां ऑक्ट्रोय वगैरह सब बंद हो गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर इरादा हो, और इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। भारत माता की। गौरतलब है कि तेजी से उभरती आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है। बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का मोहरा मान रहे हैं। वहीं सुषमा स्वराज ने पिछले दिनों यहां तक कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की जमीन के नीचे सुरंग खोदने के काम कर रही है। सवाल है, क्या मोदी केजरीवाल की पार्टी के बारे में कुछ बोलकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहते? सवाल तो ये भी है कि प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में मोदी पर हमला किया था, आखिर मोदी उस पर पलटवार क्यों नहीं करना चाहते? इस समय दिल्ली से रविकांत राय।